जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आश्रय पारासर। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पूरा सीटिंग अरेंजमेंट खत्म करेंगे, यानी लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, सारे तरह के सीटिंग अरेंजमेंट के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है। आप केवल और केवल प्रैक्टिस से इसको सीख सकते हैं, या फिर किसी को सामने बनाते हुए देखोगे तो जल्दी वो चीजें समझ में आएंगी, थिंकिंग अप्रोच बन जाएगी। तो मैं वही काम यहाँ पे कर रहा हूं कि आपके सामने पजल्स को यहाँ पे बनाऊंगा, सारी पजल्स को बनाऊंगा। आपका काम है बस स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को देखते जाना, लाइन बाय लाइन। मैं ये मानता हूं कि ये पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद अगर आपको एक पजल दे दी जाएगी तो आप कहीं ना कहीं उसको बना ले जाओगे बड़े आराम से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग लीनियर पजल, जो हम लोग पिछली क्लास में काम कर रहे थे। तो उस कड़ी में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक वार्म अप हो जाएगा कि हाँ, पिछले क्लास में जो किया था वो एक बार फिर से सबके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। बायां दायां, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें चलने लगेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली पजल, 7 व्यक्ति ABCDEFG उत्तर दिशा के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में। तो अब बताया है कि उत्तर दिशा के सम्मुख है और 7 लोग हैं। ये हमारे मतलब की जानकारी है, मतलब केवल हमें इस जानकारी तक पहुंचना था कितने लोग हैं। तो 7 लोग हैं और कहां की तरफ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पॉसिबल कंडीशन है बी और ए के बीच में भी 2 हो सकते हैं, ए और बी के बीच में भी 2 हो सकते हैं। आगे कह रहा है बी ए के बाईं ओर बैठा है, बी ए के बाईं ओर बैठा है, बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के बाईं ओर बी बैठा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो हमने लिखी है, हम कह रहे थे पॉसिबल है, वो उन्होंने फिक्स कर दी। उसने कहा बी के बाईं ओर ए बैठा, ए के बाईं ओर बी बैठा है। तो इसका मतलब जो हमने लिखा है ये गड़बड़ लिखा है। ए के बाईं ओर बी को बनाना है तो ए को यहां बनाओगे और इसके बाईं ओर 2 छोड़ के किसको बनाओगे? बी को बनाओगे। तो बी डॉट डॉट ए। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए ई का पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है। तो निकटतम पड़ोसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इमीडिएट नेबर के लिए हम लोग यहां पे 2 तरह से लाइन बनाते हैं, ऐसे कि या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ई और ए। उसके बाद कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी। डी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। बस यहीं से पजल की शुरुआत हो जाएगी, हमने छोर पकड़ लिया। डी के दाएं उसने कहा केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अगर आप पंक्ति अपनी बनाओगे तो डी को बिठाओगे और डी के दायां इधर होगा, केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो टोटल कितने व्यक्ति थे? 7। 2 कुर्सियां डल चुकी हैं तो बाकी की 5 कुर्सियां इधर डल जाएंगी। सारी कुर्सियां डल गई। हम छोर की जानकारी ढूंढते हैं जब तक कुर्सी नहीं डलती है। फिर कह रहा है F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B। F B का पड़ोसी नहीं है। तो F और B आपस में पड़ोसी नहीं है। उसके बाद कह रहा है C सिट्स एट द लेफ्ट एंड। C जो है वो बाएं छोर पर बैठा है, तो भैया बाएं छोर पर C को बिठा देते हैं। जो चीज सीधे भर रही है उसको भर देते हैं। चलते हैं, अब पजल को भरना शुरू करते हैं। C और D ऑलरेडी प्लॉट पे बैठे हुए हैं। अब हमें इनमें से बिठाना है। तो अगर हम ए को इस कंडीशन को लेके आए और ए को अगर हमने यहां बिठा दिया तो 2 छोड़ के यहां पे बी आएगा। लेकिन भाई ए के बगल में ई नहीं आ पाएगा। एक कंडीशन में लिखा था कि ए और ई बगल में होने चाहिए, तो ए के बगल में फिर ई के लिए जगह नहीं बचेगी। इसका मतलब ए को हम लोग यहां पे नहीं बिठा सकते। तो ए को फिर हम लोग कहां लेके जाएंगे? तो ए को लेके गए यहां, तो 1 2 छोड़ के यहां पे कौन आ जाएगा? बी। अब मन में आया क्या ए को यहां नहीं लेके जा सकते? नहीं, 2 छोड़ के यहां पे बी नहीं आएगा और फिर जगह नहीं है। तो एक ही जगह है ए और बी के लिए। अब बोला है ए के बगल में ई बैठा है, पड़ोसी है। तो ए के इस तरफ वाला स्थान भरा है, इस तरफ वाला स्थान खाली है। तो यहां पे किसको बिठा दिया? ई को बिठा दिया। अब उसने कहा अब हमारे पास 2 लोगों के लिए बैठने के लिए जगह, 2 प्लेस खाली है और 2 लोग कौन से बचे हैं? एक तो बचा है एक तो बचा है एफ और दूसरा बचा है जी। ये 2 लोग बचे। उसने एक कंडीशन में कहा है एफ बी का पड़ोसी नहीं है। तो इस कुर्सी पे क्या एफ बैठ सकता है?
नहीं, क्योंकि बी के पड़ोस में आ जाएगी। तो फिर एफ के लिए एक ही जगह बची, ये वाली, और जी के लिए ये जगह बची। खत्म, पूरी पजल कंप्लीट। पूछ क्या रहा है? हु सिट्स एट द मिडिल ऑफ द लाइन। अब जब बना ली पजल तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ ले आप बता दोगे। तो मेन टास्क जो है वो हमारा पजल बनाने का। तो कुछ टाइम बाद हम क्वेश्चन भी हटा देंगे, केवल पजल बनाएंगे। उसने कहा मिडिल ऑफ द लाइन कौन बैठा है, तो मिडिल ऑफ द लाइन ई बैठा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट, अगली पजल, इस पे चलते हैं। चलिए देखिएगा, इसको ध्यान से बनाते हैं एक साथ। बस आप देखते रहिए, बाद में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो फिर दोबारा से उनको एक बार बना के देख लेना। बस इतनी प्रैक्टिस पर्याप्त है। 8 persons A B C D E F G H are sitting in a straight line facing towards the south। भाई ये पजल किसकी है? साउथ वाली है। 8 व्यक्ति हैं और कहाँ की तरफ देख रहे हैं? ये साउथ की तरफ देख रहे हैं। 8 व्यक्ति और साउथ देख रहे हैं। C sits at any end of the line। C किसी छोर पर बैठा है, तो एंड पे कहीं बैठा है, तो हमने लिख लिया। 2 persons sit between D and E। D और E के बीच में कितने लोग? 2 लोग। Who sits to the left of D। तो E जो है वो D के बाएं बैठा है, तो इसका मतलब D यहां पे होगा और E यहां पे होगा। D के बाएं बैठा है E, तो ये कंडीशन फिक्स हो गई। उसके बाद फिर कह रहा है 2 persons sit between C and D। 2 persons sit between C and D। C और D के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग। या फिर D और C के बीच में कितने लोग? 2 लोग। पॉसिबल कंडीशन है, इसमें लेफ्ट राइट नहीं बताया है। D sits to the immediate right of G। D G के ठीक दाएं बैठा है। G के ठीक दाएं कौन बैठा है? D बैठा है। 2 persons sit between G and H। G और H के बीच में 2 लोग बैठे हैं। Who sits second to the left of A। तो who किसके लिए इस्तेमाल होता है? अभी ब्लड रिलेशन में बताया था कि who जस्ट पीछे वाले के लिए इस्तेमाल होता है और एंड पहले वाले के लिए इस्तेमाल होता है। तो who का मतलब H से है, तो H sits second to the left of A। H A के बाएं से दूसरा है, तो A के बाएं से दूसरा कौन है? H। ये पॉसिबल कंडीशन थी। बस कंडीशन खत्म हो गई सारी। पजल बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें एंड की जानकारी है क्या कहीं? तो आप कहेंगे सर एंड की जानकारी है, लेकिन किस एंड की है ये नहीं पता। तो फिर दोनों एंड पे सी को बिठा सकते हैं। तो एक में बिठा दिया सी को इस एंड पे और एक में बिठा दिया सी को इस एंड पे। भैया 2 ले लिया हमने, एक सी इधर बिठा दिया, एक सी उधर बिठा दिया। 8 लोग थे तो बाकी की 7 कुर्सियां डाल दो। ठीक है। जैसे ही सी बिठाया तो सी और डी के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग। तो 1 2 यहां पे कौन आ जाएगा? डी। 1 2 यहां पे कौन आ जाएगा? डी। दोनों को भरते स्टार्ट करते हैं और एक अपने आप पजल गलत हो जाएगी और एक सही हो जाएगी। अब हमारे पास सी और डी आ गए प्लॉट पे। अब कोई कंडीशन जिसमें सी और डी हो, तो आपने कहा डी के बाएं से 2 छोड़ के ई बैठा है। डी के बाएं से 2 छोड़ के ई बैठा है। अब डी यहां है, नीचे देख रहा है। डी का बायां कहां होगा? इस तरफ। इस तरफ 2 छोड़ के ई को बिठा सकते हो क्या? नहीं। तो ये वाली पजल कैसी हो गई? गलत। यानी सी इस छोर पर बैठा है। डी के बाएं से 2 छोड़ के कौन बैठा है? ई। भैया नीचे देख रहा है डी, तो अब समस्या गंभीर है। जब नीचे देख रहा है तो बायां दायां बदल जाएगा उसका। बायां दायां यहां से देखेंगे और वहां पे बदल के देख लेंगे एक बार। डी के बाएं बोला था, तो डी को देखो कहां देख रहा है? नीचे, तो बायां इस तरफ। अगला, अब यहां पे एक कंडीशन लिखी थी जी और डी वाली। जी के ठीक दाएं डी बैठा है, तो जी के ठीक दाएं है डी। तो अगर जी को यहां बिठाया तो जी का ये बायां है कि दायां है? तो आप कहोगे जी का ये बायां है क्योंकि नीचे देख रहा है। तो इसका मतलब गलत हो गई, तो यहां पे जी नहीं बिठा सकते। तो फिर जी को बिठाया यहां पे। अब देखो जी का बायां डी है या दायां है? तो आपने कहा जी का दायां डी है इस तरफ, तो जी का दायां डी, तो जी बैठ गया। अब जी से रिलेटेड ये कंडीशन है, जी और एच के बीच में कितने लोग? 2 लोग।
तो 2 छोड़ के h यहां भी आ सकता है और 2 छोड़ के h यहां भी आ सकता है। भैया दोनों जगह h आ सकता है। अब उसने कहा h a के लेफ्ट में दूसरा है, अगर h को यहां रख दिया तो सभी लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब h और a के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए। क्या h और a के बीच में एक व्यक्ति यहां पे से कहीं जा सकता है? तो आप कहोगे कहीं नहीं बिठा सकते, ना इधर जा सकता और इधर तो जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब h यहां पे नहीं आएगा। तो h को कहां रख लेंगे? यहां पे। जैसे ही h को यहां रखा तो h और a के बीच में कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति। तो a को हम कहां रख लेंगे? यहां पे। अब देख लो जरा, a के बाएं h है या दाएं है? ये देख लो जरा, a के बाएं h है या दाएं है? तो a को यहां रख लिया तो a के बाएं h है, और वही बोला था उसने, a के बाएं h होना चाहिए। अब बचे 2 लोग, तो 2 लोग जो बचे हुए हैं, क्या उनको हम लोग कहीं से फिक्स कर सकते हैं? तो जो 2 लोग बचे हैं वो फिक्स नहीं हो रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में 2 लोग बैठे हुए। अच्छा, ये कंडीशन हमने लिखी नहीं है। उसने बोला है कि 2 व्यक्ति A और B के बीच में बैठे हैं, भर जाएगा A, 1 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा? B। अब बचा कौन रह गया इसमें? तो A B हो गया, C बचा रह गया, C हो गया, D E F, F बचा रह गया, तो F यहाँ पे आ जाएगा। खत्म। उसने कहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट देखते हैं। A sits 4 to the right of B, B के दाएं चौथा A है, तो B ये है, A ये है, तो B के दाएं तो है ही नहीं, B के बाएं है A, तो ये वाला तो गलती हो गया भैया, A तो B के बाएं बैठा है। B A के दाएं से तीसरा है, A के दाएं से तीसरा है, तो A नीचे देख रहा है, दाया इधर होगा, A के दाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है? B है, तो ये बात सही होगी, तो दूसरा वाला सही है। तीसरा कह रहा है F sits at the second right end, तो F जो है वो राइट एंड से सेकंड है, तो मैंने बताया था कि वो लेफ्ट एंड हो जाएगा आप क्योंकि नीचे देख रहे हैं, और ये राइट एंड हो जाएगा। राइट एंड से दूसरा कौन है? F है, तो ये वाली बात भी कैसी हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्लियर? चलते हैं। तो ये आज जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल की कर रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कुलर की, तो बहुत ध्यान से समझना, पहले कॉन्सेप्ट समझना सर्कुलर का, उसके बाद आगे की कहानी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कर रहे हो। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब एक गोलाकार मेज के चारों ओर लोगों का बैठना। गोलाकार मेज पर जो लोग बैठे होंगे वो कितने हो सकते हैं? तो या तो 4 हो सकते हैं या फिर 6 हो सकते हैं या फिर 8 हो सकते हैं। ये गोलाकार मेज पर बैठे हुए लोग हो सकते हैं 4, 6, 8, मतलब ये सम संख्या में लोग हैं। सम संख्या का मतलब 4, 6 और 8। जब भी 4, 6 और 8 में बोला जाएगा तो लोगों को आमने सामने बिठाना है। 4 में देखो आमने सामने बैठे हैं, 6 में भी आमने सामने बैठे हैं और 8 में भी आमने सामने बैठे हैं। लेकिन जब विषम संख्या में लोग होंगे तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी के सामने नहीं आएगा, तो उसमें आमने सामने का कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पता है कि विषम संख्या में लोग बैठे हैं तो एग्जामिनर भी आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं देगा कि ए बी के सामने बैठा है, वो देगा ही नहीं। वो केवल किन में देगा ये वाली कंडीशन? जिनमें सम संख्या में लोग बैठे हैं, तो उसमें कह सकता है कि ए के सामने बी बैठा है। अगर ऑड नंबर में लोग बैठे होंगे तो ये कंडीशन नहीं देगा। पहली चीज ये। दूसरा, लोग जो बैठे होंगे वो या तो अंदर देख रहे होंगे सारे लोग, या सारे लोग कहां देख रहे होंगे? बाहर। ठीक है। अब तकलीफ कहां होगी? बाएं दाएं में तकलीफ होगी। भाई पिछली जो लीनियर पजल कर रहे थे उसमें या तो उत्तर था तो बायां दायां अपना था, या फिर दक्षिण था तो बायां दायां उल्टा था। लेकिन इसमें तो किसी भी तरफ हो सकती है डायरेक्शन, तो अगर डायरेक्शन डिस्टेंस पड़ा है तो इसमें तकलीफ नहीं होगी। कैसे? इसका बायां दायां तो अपना बायां दायां होगा भाई, ये एरो तो अपने सीध में होगा आगे की तरफ। मान लो हमसे कहा जाए इसका बायां दायां कहां होगा,
तो आप खुद को एज्यूम करके देख लिया करो, अगर यहाँ की तरफ देखोगे तो ये बायां होगा और ये दायां होगा, इसको देखो तो ये बायां होगा ये दायां होगा। आप क्या करना, आपने कॉपी पे सर्किल बनाया और अगर बायां दायां देखना है तो मान लो एरो ऐसा बनाया, तो कॉपी को घुमा के एरो को अपनी सीध में ले आओ, आपकी सीध में आ गया तो आपका बायां दायां चलेगा, बस लेफ्ट राइट चला लो, उसके बाद कॉपी को सीधा कर दो। ये काम कर सकते हो आप, या फिर खुद को एज्यूम कर सकते हो। तो एज्यूम करना सबसे अच्छा है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा इसका बायां दायां कहाँ होगा। ये यहाँ दिख रहा है तो इसका बायां यहाँ और दायां यहाँ, इसका बायां यहाँ और दायां यहाँ, इस व्यक्ति का बायां यहाँ और दायां यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब मान लो विषम संख्या में लोग बैठे हो, तो विषम संख्या में लोग बैठे होंगे तो फिर 1 2 3 4 5 बैठ गए, 6 7 बिठा दिए लो, तो ऐसे बिठा सकते हो। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आमने सामने आने चाहिए। तो पहली चीज तो ये बिठाना हम समझे कि कैसे कैसे लोग बैठेंगे। दूसरी चीज, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग सीधा कंडीशन लिखना शुरू करते थे, कंडीशन लिख जाती थी, फिर हम लोग उसमें कुर्सियां डालना शुरू करते थे, एंड की जानकारी मिलती थी और कुर्सियां डलती थी। एंड की जानकारी नहीं होती थी तो फिर हम लोग बड़ी कंडीशन उठाते थे, उसको रखते थे और फिर धीरे धीरे भरते चले जाते थे, यही काम कर रहे थे। लेकिन यहां समस्या हो गई, यहां पे एंड ही नहीं है, उसमें तो छोर थे, बायां छोर दायां छोर, अगर कोई किनारे बैठा है तो उसके बाएं कोई जा ही नहीं पाएगा, उसके बाएं कोई जगह ही नहीं है। लेकिन इसमें तो घूम फिर के साथ बार बार वहीं आ जाओगे, तो इसको कहते हैं बाउंडेड पजल। और जब भी बाउंडेड पजल होती है, बाउंडेड का मतलब जिसमें छोर ना हो, तो जिसमें छोर ना हो उस पजल को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाते हैं। यानी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, ये 3 तरीके की पजल जो होंगी वो आप किससे लगा रहे होगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है जैसे आपसे कहा गया 8 लोग एक मेज पर, गोलाकार मेज पर बैठे, तो आप 2 गोले बनाओ तुरंत, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं यानी केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो ये बैठ गए। दूसरा गोला बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो 2 गोले आइडेंटिकल बनाओ। आइडेंटिकल का मतलब जैसा ये वैसा ही वो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मान लो किसी में 7 बैठे, तो आपने इधर बना दिया ये 7 और दूसरा गोला बना दिया ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो एक जैसा बनाना है 2 गोले, तो 2 गोले बनाओ एक जैसे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं करना क्या है। उसके बाद फिर क्या करेंगे तो सुनिएगा, पहली लाइन से शुरू कर देंगे भरना। पहली लाइन में मतलब जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए, ए के बाएं दूसरा, दाएं तीसरा, बाएं चौथा, दाएं छठवां, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो पजल आपकी यहीं से शुरू हो जाएगी। देखो जैसे मैंने कहा कि बी ए के दाएं से दूसरा बैठा है, बी ए के दाएं से दूसरा बैठा है, तो ए के दाएं से दूसरा बैठा है तो ए को बिठाओ पहले। तो सबसे पहले शुरू यहां से करते हैं क्योंकि इसका बायां दायां अपना बायां दायां है, तो ए को बिठाया, ए के दाएं से दूसरा, दाएं से एक छोड़ के कौन बैठा है, बी, सेम इसको भी भर दो, ए दाएं दूसरा कौन बैठा है, बी, भर दिया हमने। अभी तक दोनों सर्किल एक जैसे हैं, दोनों सर्किल एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है इनमें। अब अगली लाइन पे गए, फिर उसने कहा बी के दाएं दूसरा जी बैठा है। अब बी के दाएं दूसरा जी बैठा है तो बी यहां है, तो दाएं दूसरा, तो दाएं चलोगे, इसका दायां ऊपर होगा, अगर आप इधर की तरफ देख रहे हो तो ऊपर होगा दायां, घुमा लेना सर्किल को, तो दाएं दूसरा, दूसरा का मतलब एक छोड़ के कौन बैठा है, जी, बी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, जी। अभी भी दोनों सर्किल सेम है, अभी भी कोई बदलाव नहीं। बदलाव कब होगा, जब पॉसिबिलिटी आ जाएगी। पॉसिबिलिटी कैसी, अब हमने अगली कंडीशन दी, बी और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, बी और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो बी यहां है, तो 2 छोड़ के या तो सी इधर आएगा या फिर 2 छोड़ के सी इधर आएगा। तो हमने क्या किया, 2 सर्किल बनाए ही इसीलिए थे कि अगर 2 जगह आ गई तो एक जगह इधर रख देना, एक जगह इधर रख देना, एक अपने आप गलत हो जाएगा आगे चल के, एक अपने आप सही हो जाएगा। इतना लिख लिया। अगली कंडीशन,
फिर उसने कहा कि एच जी का पड़ोसी नहीं है। उसने क्या बोला? एच जी का पड़ोसी नहीं है। तो जी का पड़ोसी एच नहीं है, यानी जी के बगल में एच नहीं आ सकता, तो एच यहां लिख के काट लिया कि इस जगह पे नहीं आएगा। इसमें एच ना तो यहां आएगा और ना ही एच यहां आएगा। बात क्लियर? अब उसने कहा कि एच ए का भी पड़ोसी नहीं है। एच ए का भी पड़ोसी नहीं है। तो अब एच जी का पड़ोसी नहीं था तो यहां कट गया। ए का पड़ोसी नहीं है तो एच यहां पे भी नहीं आएगा। तो एच के लिए इस वाले में जगह कहां बची? केवल यहां पे। और इसमें देखो ए का पड़ोसी नहीं है तो एच यहां पे भी नहीं आएगा। तो एच के लिए जगह बची केवल यहां पर। बात समझ गए? यानी अब हमने भर लिया, दोनों सर्किल चल रहे हैं एक साथ। अब बात आई, उसने बोला कि डी और ई एक दूसरे के सम्मुख हैं और डी जी का पड़ोसी नहीं है। डी जी का पड़ोसी नहीं है। डी और ई एक दूसरे के सम्मुख हैं और डी जी का पड़ोसी नहीं है। मतलब एक दूसरे के सम्मुख बस यही जगह खाली है इसमें, तो डी और ई यहीं कहीं होंगे। पता नहीं है भाई, डी यहां पे भी हो सकता, यहां पे भी हो सकता, लेकिन उसने क्या कहा था? डी जी का पड़ोसी नहीं है। तो जी के बगल वाली जगह पे डी नहीं आ सकता, तो वहां पे कौन होगा? ई होगा। और यहां पे कौन होगा? डी होगा। ये बात कंफर्म हो गई। एक आदमी बचा रह गया, कौन? डी ई एफ। एफ बचा रह गया तो एफ यहां आ जाएगा। ये वाला सर्किल कंप्लीट। उस वाले सर्किल पे आओ। ई और डी एक दूसरे के सम्मुख हैं और डी जी के बगल में नहीं है। तो जी के बगल में डी नहीं है तो डी यहां आएगा और ई यहां पे आ जाएगा और एफ यहां पे आ जाएगा। दो सर्किल हो गए। अब वो एक गलत कराने के लिए बाद में एक लाइन देगा। वो आपसे कहेगा एफ जी का पड़ोसी नहीं है। एफ जी का पड़ोसी नहीं है। इसमें एफ के बगल में जी है क्या? नहीं है। इसमें एफ के बगल में जी है क्या? हाँ है। तो ये वाला सर्किल गलत हो गया और ये वाला सर्किल क्या हो गया? सही हो गया। इस तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन बनाना है। ये हमने आपको तरकीब सिखाई है कि कैसे कैसे शुरू करना है। अब चलते हैं जल्दी से पजल की तरफ, कि बना के देखेंगे तो और जल्दी क्लियर होगा। जैसे ये लिखी हुई है, चलते स्टार्ट करते हैं। जल्दी देखो कोई कैसे बनाना है। 6 व्यक्ति बोल रहा है MNO PQR एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 सभी अंदर देख रहे हैं तो एरो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा M और N के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब M को यहां बना लो, 1 2 यहां पे N, चाहे यहां से भी 1 2 देखो तब भी N आएगा। तो M और N दोनों में सेम आएगा क्या? तो अभी तक दोनों सर्किल सेम है। आगे O N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। O N के दाईं ओर, तो N ये है, N का दायां कहां होगा? इस तरफ। N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? O। N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? O। अभी भी दोनों सर्किल सेम है। आगे O और P के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। भाई यहां पे आ जाओ। O 1 2 छोड़ के P, O 1 2 छोड़ के P, चाहे यहां से चाहे यहां से 2 छोड़ के P एक ही जगह आएगी। Q P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P के दाईं ओर, तो दायां इधर होगा, दाईं ओर दूसरे यानी एक छोड़ के कौन बैठा है? Q। P के दाईं ओर एक छोड़ के कौन बैठा है? Q। एक आदमी बचा रह गया, कौन? तो MNOPQR, R बचा रह गया, तो R को हम लोगों ने यहां रखा। दोनों सर्किल एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बदल गए होते तो एक अपने आप गलत भी हो गया होता, और दोनों एक ही जैसे हैं। उसने बोला कि 4 एक निश्चित तरीके से समान है। कौन है भाई जो इस समूह से संबंधित नहीं है? NP, तो N और P में कुछ समानता होगी, तो N और P अगल बगल में बैठे हैं, या कहते हैं P के दाएं N बैठा है तो दूसरे वाले के दाएं पहला वाला बैठा है। तो R के दाएं P होना चाहिए, तो R के दाएं P है, चलेगा। R के दाएं M, भैया R के दाएं P है तो R के दाएं M थोड़ी होगा, ये बाएं है तो ये अलग हो गया। Q के दाएं M, तो हाँ Q के दाएं M है क्या? नहीं है, एक छोड़ के इसमें, ठीक है। तो बाकी सब अगल बगल हैं, ये एक छोड़ के है।
तो यही अलग हो जाएगा Q और M, ये अलग नहीं होगा। बाएं दाएं का खेल नहीं है, बाकी सब अगल बगल में बैठे हैं और इसमें एक छोड़ के बैठा है, तो वो अलग हो गया। आसान था, बड़े आसानी से बनाई जाती है ये पजल, बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है। फिर से अगली पजल की तरफ मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 व्यक्ति RS, TU, VW और X वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिएगा ध्यान से, कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। तो हमने सर्किल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। केंद्र की ओर देख रहे हैं तो हमें एरो लगाने की जरूरत नहीं है। U W के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। W को यहां बनाओ, W के बाएं से दूसरे स्थान पर U, W के बाएं से दूसरे स्थान पर U, बायां इधर ही होगा इसका बायां दायां अपना बायां दायां है ना, तो इसी तरफ जाएगा। फिर कह रहा है W और X के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब बात फंस गई, 1 2 या तो X यहां, 1 2 या फिर X यहां, बदल गई बात, पॉसिबिलिटी आ गई। तो यहाँ पे X रख लिया और एक में यहाँ पे X रख लिया, दोनों, तभी तो 2 सर्किल बनाए थे हमने। तो एक में X वहां और एक में X वहां। X और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। भैया X और R के बीच 2 व्यक्ति, तो X के इधर देखोगे तो 1 2 छोड़ के R आ नहीं सकता, तो 1 2 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा? R। 1 2 छोड़ के यहाँ R आ नहीं सकता, तो 1 2 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा? R। फिर उसने कहा जो किसके लिए इस्तेमाल होगा? जस्ट पीछे किसकी चर्चा हुई थी? R की, तो वो किसके लिए यूज कर रहा है? जो। देखो हु के पहले कौन उसने बोला है? हु, तो हु के लिए किसकी इस्तेमाल होगा? R का। R सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, R V के बाएं दूसरा है, तो V और R के बीच एक व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर V को यहां रख लें तो V के बाएं दूसरा R हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, इसमें आ जाओ। V के बाएं दूसरा R है, तो V को कहां रखें? अगर V को यहां रख लोगे तो V का दायां हो जाएगा ये, तो V को कहां रखना पड़ेगा? यहां पे, एक छोड़ के यहां रख लो, तो V के बाएं दूसरा कौन हो गया? R हो गया। आगे जो, तो फिर से जो का इस्तेमाल कर दिया, हु। जस्ट पीछे किसकी बात हुई है? V की। इसमें देखो जो के ठीक पीछे किसकी बात हुई थी? V की। तो हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो V जो है T के लेफ्ट में, थर्ड का मतलब 2 छोड़ के बैठा है, यही है। यानी T और V के बीच में कितने लोग? 2 लोग। तो 1 2 यहां तो V आ नहीं सकता, तो 1 2 यहां पे कौन आ जाएगा? T आ जाएगा। क्लियर? यहां पे देखो 1 2 यहां पे T आ जाएगा। भाई यहां तो 1 2 छोड़ के T आ नहीं सकता, भर गया। अब हमारे पास एक कौन बचा? RS TU VW X, तो S बचा रह गया, तो S इसमें यहां आ जाएगा, इसमें यहां आ जाएगा। अब चलते हैं अगली लाइन पर, जो एक गलत करेगा। उसने कहा TX का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T और X इसमें पड़ोसी है क्या? नहीं है। इसमें T और X आपस में क्या है? पड़ोसी। उसने कहा पड़ोसी नहीं है, तो ये गलत हो गया और ये क्या हो गया? सही हो गया। बात समझ गए? बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनाई जा सकती है अगर कॉन्सेप्ट पकड़ गए तो। कह रहा है R के दाएं तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति, तो R के दाएं तीसरा स्थान कहां होगा? तो R के दाएं 2 छोड़ के ये X हो गया। व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो इसके दाएं चलोगे तो इस तरफ, दूसरे स्थान मतलब 1 छोड़ के कौन बैठा है? T। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर हो जाएगा आपका D, T। समझ गए? अगली पजल पे चलते हैं। भाई बनते हुए सामने देखोगे चीजें साफ साफ क्लियर होती हुई नजर आएंगी। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, चलो चलते हैं। इसको मैं बहुत जल्दी बनाने जा रहा हूं और आपको इसको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम जल्दी बनाते हैं। भाई ये भी तो है, एक फैक्टर ये भी है कि आपको पजल बनानी ही नहीं है, जल्दी भी बनाना है। कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, चारों ओर केंद्र की सम्मुख बैठे हैं, यानी कि 6 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आमने सामने मुख कर दिया इनका। ठीक, अंदर देख रहे हैं सभी। R और U के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो भैया R और U के बीच 2 व्यक्ति, R और U के बीच 2 व्यक्ति, 2 छोड़ के U आएगा। नेक्स्ट, फिर उसने क्या बोला कि नेक्स्ट लिखा हुआ था कि V T के ठीक बाएं बैठा है, V T के ठीक बाएं बैठा है। अब भर नहीं सकते कहीं, तो T के ठीक बाएं कौन बैठा है? V। इसको लिख लो कहीं, भाई भर नहीं सकते, यहां पे भी आ सकता है अगल बगल, यहां पे भी आ सकता है, तो हमने लिख लिया। आगे
जो आर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जो किसके लिए इस्तेमाल होगा, टी के लिए। आर के दाएं दूसरे स्थान पर, तो आर तो था अपने पास, तो आर के दाएं दूसरे स्थान पर यानी एक छोड़ के कौन बैठा है, वी बैठा है। तो वी कहां बैठा है भाई, सॉरी टी बैठा है आर के दाएं दूसरे स्थान पर। तो आर के दाएं दूसरे स्थान पर हमने टी को बैठा दिया, आर के दाएं दूसरे स्थान पर किसको बैठा दिया, टी को। अब टी आ गया अपना, तो भाई टी आ गया तो वी भी आ जाएगा। तो वी और टी जस्ट बगल बगल में थे, टी के दाएं भी था, इसमें टी के दाएं भी आ सकता है क्या, सॉरी टी के बाएं भी था, तो टी के बाएं कहां पे रखोगे, वी को यहां पे। टी के बाएं कहां पे रखोगे, वी को यहां पे। सही है, अभी तक ठीक चल रहे हैं। आगे फिर कह रहा है जो, तो फिर जो का इस्तेमाल, तो जो के ठीक पीछे किसकी बात हुई है, आर की। जो के ठीक पीछे किसकी बात हुई है भाई, आर की। क्लियर। तो वो कह रहा है जो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो आर की बात कर रहा है कि एस के दाएं दूसरे स्थान पर, एस के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, आर। अगर लाइन समझ में नहीं आ रही लिख के देख लिया करो। तो आर और एस के बीच में एक व्यक्ति बिठाना है, तो एक व्यक्ति यहां पे कौन आ जाएगा, एस। बात खत्म हो गई, एक बचा रह गया कोई, पी क्यू आर एस टी यू वी, और कौन था, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा। अब इसमें भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम सेम चल रहे हैं दोनों, तो यही चलेगा। क्लियर। अब उसने पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है। डब्ल्यू एस के दाएं तीसरे स्थान पर है, एस के दाएं तीसरे स्थान पर नहीं है भैया, एस के बगल में है डब्ल्यू, तो ये गलत है। आर टी के दाएं चौथे स्थान पर है, टी के दाएं चौथे, तो 1 2 3 छोड़ के चौथे स्थान पर आर है, तो ये बात सही है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। उसने पूछा था गलत कौन सा है, वी आर के ठीक दाएं है, आर के ठीक दाएं वी है, ये भी सही है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला वाला गलत है। उम्मीद करता हूं कि सर्कुलर चीजें समझ में आ रही होंगी। स्लो भी चले हम लोग, फास्ट भी चले। अगली पजल पे चलते हैं। नेक्स्ट पजल सामने देखिएगा ध्यान से। अच्छा, ये तो हम लोग अभी भी जस्ट कर चुके हैं। चलिए अब केवल पजल की बात करेंगे, केवल हम प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नहीं दिया है, केवल पजल बनाना भरना सीख रहे हैं। चलिए इसमें इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, ये तो लीनियर क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं सर्कुलर की तरफ। हाँ जी, ये रहा सर्कुलर। 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द चारों ओर बैठे हुए हैं और केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति बैठे हैं। 2 सर्किल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं। चलते हैं। कह रहा है कि Q के दाएं तीसरे स्थान पर O बैठा है, तो Q को बना लो। दाएं तीसरे यानी 2 छोड़ के कौन बैठेगा, O। Q दाएं तीसरा यानी कि O, ठीक है। O तथा V के बीच में 3 व्यक्ति है, तो O और V के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 यहां पे भी, 1 2 3 यहां पे भी अभी भी चल रहा है क्योंकि दोनों तरफ से 3 3 यहीं आ रहा है V का स्थान। फिर उसने कहा S के दाएं तीसरे स्थान पर R बैठा है। अब फंस गए, कहां भरे, तो हमने यहां लिख लिया S के दाएं तीसरे का मतलब 2 छोड़ के कौन बैठा है, R। जब नहीं भरा जा रहा हो तो लिख लो, कनेक्ट नहीं हो रहा ना, R और S कोई है ही नहीं वहां। नेक्स्ट, S O का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। वो कह रहा है S जो है वो O के बगल में नहीं आना चाहिए, तो आपने कहा S यहां पे नहीं आएगा। S, ये अच्छी पजल है, इसको बहुत ध्यान से समझना, S यहां पे नहीं आएगा। फिर उसने कहा P के एकदम बाएं U बैठा है। अब ना P है वहां, ना U है, तो P के एकदम बाएं कौन बैठा है, U बैठा है। U O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, भैया U भी नहीं आ सकता यहां पे, ना यहां पे आएगा और ना यहां पे आएगा U, ठीक है। O के निकटतम पड़ोसी में U भी नहीं है। अब चलते हैं भरने। अब उसने क्या कहा कि इन दोनों जगह पे S नहीं आ सकता, तो S के लिए यही जगह बची। तो अगर हमने एक बार S को यहां रखा, S को रखा यहां, तो S के दाएं 2 छोड़ के R होना चाहिए, तो दाएं कहां की तरफ जाओगे, यहां की तरफ। 2 छोड़ के R नहीं आएगा, तो S वहां पे नहीं हो सकता। तो अब S के लिए कौन सा स्थान रखा हमने, ये वाला।
एस के दाएं 2 छोड़ के कौन बैठेगा? आर। यहां पे तो आ जाएगा। अब ये तो प्लेस हमने चेक कर लिया, अब इसमें एक प्लेस और बचा, एस यहां पे भी तो रखा जा सकता है, तो एस को यहां रख ला, या इस वाले सर्कल में यहां रख लिया। एस के दाएं 2 छोड़ के कौन बैठा है? आर। यहां तक क्लियर, यानी 2 जगह एस और आर के लिए आ गई। अब बात आई यू और पी वाली। मुझे जरा बताओ, यू इन दोनों जगह पे तो आना नहीं है। अगर यू को यहां रखा, अगर यू को यहां रखा तो क्या पी के बाएं यू हो सकता है? तो पी के बाएं तो होगा ही नहीं, यहां तो पहले से एस बैठा है, तो यू यहां पे नहीं आ सकता, तो फिर यू के लिए जगह ही नहीं बची इस वाले में। अगले चलते हैं, इसमें यू यहां पे नहीं आ सकता, तो यू के लिए यही दोनों प्लेस बचे। अब यू के लिए अगर हमने यू को यहां रख लिया तो पी के ठीक बाएं होना है, तो यहां पे पी नहीं बिठा सकते कि ठीक बाएं हो जाए यू, तो इसका मतलब यू यहां नहीं होगा, तो यू को हम लोग कहां रखेंगे? यहां पे। तो पी को कहां रख लेंगे? यहां पे। पी के ठीक बाएं यू हो गया, तो ये वाला तो गलत हो गया। इस वाले में चलते हैं, तो इसमें कहां जाएंगे? तो एक बचा रह गया, कौन बचा रह गया भाई? टी बचा रह गया, तो टी को हम लोग कहां रख लेंगे? यहां पे। कंप्लीट है पजल। इसको गलत क्यों किया? क्योंकि यू के लिए जगह नहीं बच रही है, यू यहां पे होना नहीं है, यू यहां पे होना नहीं है, बस केवल ये वाली जगह बच रही थी यू के लिए। कौन सी? अगर हमने यू को यहां पे रखा तो उसके बाएं पी नहीं हो सकता और यू यहां हो नहीं सकता, तो फिर यहां पे फंस गए थे हम लोग कि यू को कहां रखा जाए। क्लियर? चलते हैं, तो वो वाली पजल सही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर्कुलर, ठीक। कह रहा है कि 7 लोग एक वृत्ताकार घेरे में बैठे, इनमें से 5 केंद्र की ओर मुख किए हुए, जबकि इनमें से 2 केंद्र के विपरीत देख रहे हैं। अब अंदर बाहर दोनों तरफ दिखा रहे हैं, तो कितने लोग बैठे हैं टोटल? तो टोटल बैठे हुए 7 लोग। 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसने डायरेक्शन नहीं दी, उसने कहा कि 5 देख रहे हैं अंदर की तरफ और 2 देख रहे हैं बाहर। तो अब हमें पता नहीं है कौन कहां देख रहा है। सी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों केंद्र की ओर देख रहे हैं। डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो अंदर की तरफ देख रहा है, तो सी और डी दोनों अंदर देख रहे हैं, तो अंदर बनाया। डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी 2 छोड़ के कौन बैठा है? सी। यही तो बोला है, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर सी बैठा है, और ये भी कहां देखेगा? अंदर। तो डी को बनाया इधर, बाएं से 2 छोड़ के यहां पे सी बैठाया, अंदर दिखा लिया। ई ना तो डी का निकटतम पड़ोसी है और ना ही सी का। ई ना तो इन दोनों जगह पे आएगा, ना इन दोनों जगह पे आएगा, तो ई के लिए एक ही जगह बची, ये वाली। भाई सी के भी बगल में नहीं आ सकता, डी के भी बगल में नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बची। नेक्स्ट, वह जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है, डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है, वह केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा है। तो भैया डी और एफ के ठीक बीच में, तो यहां तो डी और ई के ठीक बीच वाला व्यक्ति है, तो इधर होगा, तो एफ यहां पे होगा। तो डी और एफ के ठीक बीच में जो बैठा है वो बाहर देख रहा है। डी और एफ के ठीक बीच में जो बैठा है वो कहां देख रहा है? बाहर देख रहा है। ये क्लियर? नेक्स्ट, जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है और केंद्र की ओर मुख किया है, तो और लगा है, तो और का मतलब कौन किया है केंद्र की ओर मुख? जी। जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अब वहां भर नहीं सकते, तो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर जी बना दिया। और जी कहां की तरफ मुख किया है? अंदर की ओर मुख किया है, तो इनसाइड देख रहा है। ठीक है, अगली लाइन, बी का कोई एक पड़ोसी केंद्र के विपरीत देख रहा है। बी का कोई एक पड़ोसी जो होगा वो केंद्र के बाहर देख रहा है। भाई 2 ही लोग हैं बाहर वाले। चलते हैं, अब भरना शुरू करते हैं। ए के दाएं 2 छोड़ के जी होना चाहिए, तो अगर हमने ए को यहां बिठा लिया तो ए के दाएं 1 2 छोड़ के यहां जी आ जाएगा, और जी कहां देख रहा है? अंदर की तरफ। ठीक है, अब जब सब बैठ गए तो बचा क्या रह गया? बी। तो बी को बिठा लेंगे यहां पे। बी का एक पड़ोसी बाहर देख रहा है, तो एक तो अंदर देख रहा है, दूसरे को कहां दिखा लेंगे? बाहर। बन गई हमारी एक ही बार में। अब उसमें आ जाओ, अभी तो हमने ए को यहां रखा था, कुछ बच्चे यहां ना रख के ए को कहीं और रखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए को अगर आपने यहां पे रखा
तो ए को अगर बाहर दिखाओगे तो दायां इधर होगा, तो 2 छोड़ के जी बैठेगा नहीं, तो आपकी मजबूरी है कि ए को अंदर दिखाना पड़ेगा, तो दाएं 2 छोड़ के यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, जी। लेकिन जी कहाँ दिख रहा है, अंदर, और ये कहाँ दिख रहा है, बाहर, तो इसका मतलब ए और जी यहाँ पे नहीं आ सकते, तो ये जगह खत्म हो गई, ये जगह खत्म। यानी फिर तो अब ए को यहां बिठाया, ए के दाएं 2 छोड़ के जी बैठेगा, तो भैया ए के दाएं 2 छोड़ के जी के लिए किसी भी तरफ जगह ही नहीं है, तो ये वाला क्या है, गलत। यही क्या होगा, सही। क्लियर? 2 लोग बाहर देख रहे हैं, बाकी 5 लोग अंदर बना देना। बहुत अच्छी पजल में से एक है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक आयताकार मेज की। इसको ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन हम लोग यहीं बनाएंगे, एक आपको घर के लिए दे देंगे ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और आप खुद से उस क्वेश्चन को बनाना। जब रेक्टेंगुलर पजल की बात आती है, ये तो हो गया सर्किल, अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। अगर आपसे कह दिया गया आयताकार मेज पर बैठे हैं, तो आयताकार मेज ऐसी होगी। अब इसमें क्या होगा, 4 लोग कोने पर बैठे होंगे और 4 लोग भुजा के मध्य में बैठे होंगे। या तो ऐसी होगी पजल, या फिर ऐसी होगी कि वो कोने पे किसी को बिठाएगा ही नहीं, वो कहेगा सभी लोग भुजा पर बैठे हैं 2-2, ऐसे बना देगा। 2 तरह से हो गई। मैंने आपसे बोला है कि बाउंडेड फिगर कभी भी पजल आए तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, मतलब 2 से शुरू करना है। 2 बनाने पड़ेंगे, 2 रेक्टेंगल एक जैसे, ठीक है, 2 रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे। इसमें भी 2 रेक्टेंगल एक जैसे। अब समझ की बात क्या है भाई, ये समझो, इसको देखना। 2 बनाए हमने। अब मान लो आपके पास कंडीशन थी एक के दाएं दूसरा बी बैठा है और आपको ये नहीं पता, मान लो वो कह रहा होता केंद्र के कोने पर बैठे लोग बाहर देख रहे हैं, मध्य में बैठे लोग अंदर देख रहे हैं, ये भी कह सकता है। लेकिन मान लो ये कंडीशन होती और सभी अंदर देख रहे होते, तो आप क्या करते, ए को यहां रखते, ए के दाएं दूसरा किसको बिठा देते, बी को। इसमें भी ए को यहां रखते, दाएं दूसरा बी बिठा देते। क्या यही करते आप? बस यही अलग है सर्किल और इसमें। सर्किल में आप क्या करते थे, ए के दाएं दूसरा अगर कहा गया आपसे, तो इस सर्किल में भी आप ए के दाएं दूसरा ऐसे बिठा दोगे और दूसरे सर्किल में भी आप ए के दाएं दूसरा ऐसे बिठा दोगे, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आपकी ये वाली जो पजल है वो पहले ही स्टेप से दोनों बदल जाएंगे, दोनों बदल जाएंगे। पिछले जो हम लोग सर्किल लगा रहे थे उनमें जरूरी नहीं था कि पहले ही लाइन में बदल जाए दोनों सर्किल, सेम भी चले जाते थे बहुत दूर तक। इसमें पहली लाइन से बदलेगा। क्यों? ए के दाएं दूसरा बी बैठा है, ठीक है, आपने बिठा दिया। क्या जरूरी है एक कोने पर ही बैठा हो? ए मध्य में भी तो बैठा हो सकता है। तो आप एक में बनाओगे ए को कोने पे और एक में बनाओगे ए को मध्य भाग में, तो एक छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। तो यहां से शुरू होगी दोनों पजल और एक गलत हो जाएगी बाद में, एक अपने आप सही हो जाएगी। अब मन में बात आई, सर इसमें क्या होगा, फिर कोने पे है ही नहीं कोई, क्या ये वाली सर्किल जैसी हो जाएगी कि दोनों सेम चलेगी जब तक पॉसिबिलिटी ना आए? नहीं, ये भी पहली लाइन से बदलेगी। मान लो कह दिया जाए ए के ठीक दाएं बी बैठा है, तो आप क्या करोगे, ए बनाओगे, ए के ठीक दाएं बी बनाओगे। तो क्या सेम लिख दोगे यहां पे? जरूरी थोड़ी है ए और बी एक ही भुजा पर हो। तो एक बार ए को यहां बनाया तो एक बार ए को यहां बनाओगे, तो ए के दाएं ठीक कौन बैठा है, बी। समझ गए? तो पहली ही लाइन से दोनों पजल बदल जाती हैं इसमें। ऐसे ही ट्रायंगल वाली में भी है कि एक बार कोने पे बिठाओ, एक बार मध्य में बिठाओ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन से बहुत जल्दी से क्लियर होगा। 8 व्यक्ति एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो हमने आयताकार मेज बनाई और इस पे कितने लोग बिठाना है, 8 लोग। उसने क्या कहा, 4 मेज के कोने पर केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो जो कोने पर बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं, बाहर की तरफ, और जो मध्य में बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ। ये है पजल का प्रारूप। तुरंत बनाए हमने बाहर की तरफ, और ये कहां की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ। क्लियर? चलते हैं। उसने कहा जी मेज के कोने पर बैठा है, बता ही दिया उसने, तो जी को तो मेज के कोने पर बैठाना है, तब तो फिर सेम ही चलेगा दोनों। जी का निकटतम पड़ोसी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जी का निकटतम पड़ोसी, तो जी के निकटतम पड़ोसी तो 2 लोग हैं, तो पहले इस वाले को ले लेते हैं। तो
जी का निकटतम पड़ोसी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो एक छोड़ के है वो ये आदमी, तो ए से एक छोड़ के है तो ए को यहां बना लो, लेकिन ये तो ए के दाएं से हो जाएगा और हमें चाहिए था ए के बाएं से, तो फिर ए को कहां बनाएंगे, यहां पे, तो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर जी का पड़ोसी हो गया। अब जी का एक ये पड़ोसी है, तो ये पड़ोसी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कैसे होगा, अगर ए को यहां बिठा दोगे तो दाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा, तो ए को कहां बिठाओगे, यहां पे, तो बाएं से दूसरे स्थान पर। यही लाइन इसमें बहुत ट्रिकी थी बस। सी जी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी और ए का पड़ोसी कौन नहीं है, सी नहीं है, तो सी यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे सी केवल दो जगह आ सकता है बस, यहां पे भी नहीं आएगा और यहां पे भी नहीं आएगा। अगला, सी ई के विपरीत बैठा है जो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है और सी ई के विपरीत बैठा है, तो भैया सी ई के विपरीत बैठा है तो इसमें तो सी के लिए दो ही जगह थी, एक ये और एक ये, और सी ई के विपरीत बैठा और ई जी का पड़ोसी नहीं है, तो अगर सी को हमने यहां बिठाया तो ई यहां आएगा और वो जी का पड़ोसी हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सी को कहां बिठाएंगे, यहां पे, सी यहां और ई यहां। इस वाले में आओ, सी को यहां बिठाएं, बस दो जगह पे सी आएगा नहीं, सी को यहां बिठाएंगे तो ई यहां आएगा, सी को यहां बिठाएंगे तो ई नहीं आएगा, तो सी को यहां नहीं बिठा सकते, सी को यहां भी नहीं बिठा सकते क्योंकि सामने ई नहीं आ पाएगा, सी को यहां बिठाएंगे तो ई आ जाएगा लेकिन जी के बगल में आ जाएगा, तो सी के लिए केवल यही जगह बची और ई के लिए कौन सी जगह बची, ये वाली जगह बची। क्लियर। बी ई के ठीक दाएं बैठा है, ई के ठीक दाएं, अब इसमें देखो जरा, ई के ठीक दाएं जगह ही खाली नहीं है, ये तो गलत हो गई, बी बैठा ही नहीं पाओगे, इसमें ई के ठीक दाएं कौन बैठेगा, बी बैठेगा। नेक्स्ट, एच डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, भैया अब एच डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो एक ही जगह बची, डी को यहां रख लो, तो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, एच, एक आदमी कौन बचा रह गया, सी। ये अब हमारी पजल हो गई कंप्लीट, ये वाली गलत हो गई थी रास्ते में, तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप लोग क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपना घर पे बनाइएगा एक बार, या फिर पीडीएफ तो आपको शेयर कर ही दी जाएगी, तो उसको उठा के सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से लगाना, एक बार समझ लिए, एक बार खुद से लगाना, जहां समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देख के और उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ट्रायंगुलर टेबल, एक त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, त्रिभुजाकार मेज ऐसे होती है, घर पे बनाना जरूर पूरी पीडीएफ, बहुत मजेदार पजल्स है सारी। उस पर बैठे हैं, मेज के दोनों और दो व्यक्ति बैठे हैं, वो कह रहा है कि त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे, मेज के दोनों ओर दो व्यक्ति बैठे, उन सभी का मुख टेबल के अंदर है। वो कह रहा है 6 persons अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल, 2 persons आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। वो कह रहा है हर एक भुजा पर दो व्यक्ति बैठे हैं और सब अंदर देख रहे हैं, हर एक भुजा पर दो व्यक्ति बैठे हैं और सभी अंदर देख रहे हैं। टीना प्रेम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो प्रेम को एक बार इधर बिठा लो और प्रेम को एक बार इधर बिठा लो। प्रेम के बाएं से दूसरे स्थान पर टीना, प्रेम के बाएं से दूसरे स्थान पर टीना। क्लियर। उसके बाद फिर कह रही है टीना और अंशु के बीच एक व्यक्ति बैठा है, टीना एक छोड़ के अंशु आ नहीं सकता, तो एक छोड़ के यहां कौन आ जाएगा, अंशु। टीना एक छोड़ के अंशु आ नहीं सकता, तो एक छोड़ के अंशु कहां आ जाएगा, यहां पे। नेक्स्ट, निधि और ध्रुव अंशु के निकटतम पड़ोसी हैं। अंशु के पड़ोसी कौन कौन है, निधि और ध्रुव, तो या तो यहां होंगे या फिर ध्रुव और निधि यहां पे होंगे। इसमें अंशु के पड़ोसी तो निधि, ध्रुव और या फिर ध्रुव और निधि, यही होगा। चलते हैं। ध्रुव अमित के दाएं से, प्रेम और निधि मेज के एक ही भुजा पर नहीं बैठे हैं, प्रेम और निधि एक ही भुजा पर नहीं बैठे हैं, तो प्रेम के साथ निधि नहीं आ सकती, तो ध्रुव आएगा, तो यहां पे कौन आ जाएगी, निधि। प्रेम के साथ निधि नहीं आ सकती, कौन आएगा, ध्रुव, तो दोनों ही अलग अलग भुजा पर है। चलते हैं। ध्रुव अमित के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ध्रुव अमित के दाएं से चौथे स्थान पर। भैया एक ही जगह बची अमित के लिए, ये वाली, तो अमित को अगर यहां पे बना दिया तो दाएं से चौथे स्थान पर कैसे हो सकता है, एक ही आदमी इनके बीच में। यहां पे आ जाओ आप, अमित के लिए एक ही जगह बची, अमित के दाएं से चौथा स्थान, तो दाएं से 1 2 3 छोड़ के यहां ध्रुव आना चाहिए,
तो यहाँ पे निधि नहीं होगी और यहाँ पे कौन हो जाएगा, निधि, ध्रुव नहीं होगा। ये हमारी क्या होगी, कंप्लीट पजल। सब एक जैसी है, कुछ भी अलग नहीं है, बस तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों आज के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने 10 पजल बना ली है कम से कम, और आप इस पीडीएफ को उठा के घर में एक बार फिर से पूरी पजल बना लेना। मैं बता रहा हूँ मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, पेपर में कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट आएगा आप बना ले जाओगे इसको। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और इसके बाद हम लोग कर रहे होंगे पजल वाला सेक्शन। ये तो हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, अब करेंगे पजल। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर। जय हिंद, तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए।